जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद 24वां अध्याय। श्री कृष्ण की संक्षिप्त कथा। कृष्ण पुत्र का प्रसूति गृह से हरण। कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति। भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देना। व्यास जी बोले, हे राजन, प्रातःकाल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस ये पहले से ही जानता था कि वासुदेव की अन्य भार्या, पशु तथा सेवक गण सब के सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां, देवकी तथा वासुदेव आदि जो भी लोग हैं, वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देव ऋषि नारद ने जब ये बात बतलाई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला वह कुल कलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली, धेनुकासुर तथा प्रालंबा असुर को मार कर डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केशी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्नमनस्क हो गया। तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। तदंतर कंस का आदेश मानकर गंदनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ पर बिठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा। पुनः रचक, कुलवया, पीड़, हाथी, चारूण और मुष्टिका का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा तोशल का वध किया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीलापूर्वक उसको भी मार डाला। तदंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदंतर महामना वासुदेव ने उन दोनों का मोजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वे दोनों संदीपानी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। आनक दुदुम्बी वासुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निशांत तथा महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपनी जमाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी यानी मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने समागरण में उपस्थित होकर 77 बार उसे पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयदायक तथा संपूर्ण मलेच्छों के अधिपति काल यवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन को आता देख सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध से हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसी की प्रेरणा से काल यवन यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहाँ भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है।
इसके विपरीत उत्तम कुल के निवास करने योग्य पैतृक भूमि में भी यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ। अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता ऐसे स्थान पर ही विज्ञजनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेष शैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझसे बताया है कि द्वारकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रैवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊँटों, घोड़ियों और भैंसों पर धन सामग्री लादकर तथा श्री कृष्ण और बलराम जी को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर वह श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जनपुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली काल यवन भी वहां आ गया। काल यवन को आया जान के वे पीताम्बरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उन कमल लोचन श्री कृष्ण को अपने आगे जाता देखकर वह दुष्ट काल यवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण काल यवन सहित वहां पहुंच गए, जहां महाबली राज ऋषि मुचुकंद शयन कर रहे थे। मुचुकंद को देखकर भगवान कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह काल यवन भी वहीं पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राज ऋषि मुचुकंद को कृष्ण समझकर काल यवन ने उसके ऊपर पैर से प्रहार किया। काल यवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जाग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली मुचुकंद ने उसकी ओर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचुकंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदनंतर देवाधिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी चले गए। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नगजती इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से ले आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पाणी ग्रहण किया। हे भूपाल, श्री कृष्ण जी की यह परम सुंदर 8 पत्नियां थी। इनमें रुक्मिणी ने देखने में परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के जातक कर्म आदि संस्कार किए। महाबली शंभासुर ने प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली। उन्होंने वक्रासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सार गर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तवों के द्वारा योग माया का पुण्य सिमरण करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्प आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मित कर दिया? किस कुसत हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए केतुहलवश यह प्रपंच रच दिया है? हे अम्बे, चाहे जो हो, किंतु
आज अपने भक्तजन की लाज रखना आपका परमोचित कर्तव्य है। चारों ओर दुस्तर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित है, जिसके दरवाजे बंद रहते हैं। फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया, यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ। मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगरी में नहीं गया और यादवगण भी वहां से कहीं नहीं गए थे। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया, तो फिर मंद बुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है। मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए। हे अंबिके, ये आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आप ही के लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वासुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे, उनसे दूर रहती हुई पति प्रयाण माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे अम्ब, हे आप सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती हैं। हे जननी, आपके पाप नाशक चरित्र को कौन जान सकता है। वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उनके ऊपर ला देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती हैं। यदि ऐसा ना होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों होता। हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता कुरकरी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही तो भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों को एकमात्र शरण हैं। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हैं। हे देवी, विद्वान जन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती। हे जननी, अब मैं क्या करूं। हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अब विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बे यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र ही उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ हैं। व्यास जी बोले, असाध्य से असाध्य कार्यों को ही सहज भाव में कर सकने में समर्थ भगवान कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उन जगत गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोली। श्री देवी बोली, हे देवेश, आप शोक ना करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस शंबासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्ध्यान हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय। व्यास जी द्वारा संभवी माया की बलवत्ता का वर्णन, श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिव जी द्वारा उन्हें वरदान देना। राजा बोले, हे मुनिवर, आपकी इस बात से तथा साक्षात विष्णु के अंश अवतार भगवान कृष्ण के ऊपर कष्ट का पड़ना देखकर मुझे संदेह हो रहा है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण प्रताप से संपन्न थे, फिर भी भगवान के उस पुत्र का प्रसव गृह से हरण कैसे संभव हुआ। वह दैत्य शंबासुर चारों ओर से भलीभांति सुरक्षित रमणीय नगर में अत्यंत गुप्त स्थान में अवस्थित प्रसव गृह में प्रवेश करके उस बालक को कैसे उठा ले गया।
वह बड़ी विचित्र तथा अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसे नहीं जान पाए। हे सत्यवती नंदन, मेरे मन में इस बात को लेकर महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। हे ब्राह्मण, वहाँ द्वारकापुरी में वासुदेव श्री कृष्ण के विद्यमान रहते हुए भी सूतिका गृह से बच्चे के हरण की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। मुझे इसका कारण बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली माया बड़ी बलवती होती है। यह शांभवी नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जो इस माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता है। मनुष्य जन्म पाते ही प्राणी में समस्त मानव विचित्र गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सभी गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इससे परे नहीं है। भूख, प्यास, निद्रा, भय, तंद्रा, व्यामोह, शोक, संदेह, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, परदोष दृष्टि, मद और थकावट ये देह के साथ उत्पन्न होते हैं। हे राजन, ये भाव सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार श्री राम अपने समक्ष विचरणशील स्वर्ण मृग की वास्तविकता को नहीं जान पाए और वह सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके। श्री राम यह भी नहीं जान सके कि अभिषेक के दिन ही उन्हें वनवास होगा और वह अपने वियोग जनित शोक से पिता की मृत्यु भी नहीं जान पाए। रावण के द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता के संबंध में श्री राम कुछ भी नहीं जान सके थे और एक अज्ञानी पुरुष की भांति उन्हें खोजते हुए वन वन में भटकते रहे। तदंतर उन्होंने बलपूर्वक वाली का वध करके वानरों को अपना सहायक बनाकर सागर पर सेतु बांधा और पुनः उस समुद्र को पार करके उन्होंने सभी दिशाओं में बड़े बड़े शूरवीर वानरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में रावण के साथ घोर युद्ध किया, जिसमें उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ा। महाबली होते हुए भी श्री राम को नागपाश में बांधना पड़ा। बाद में गरुड़ की सहायता से वे रघुनंदन बंधन मुक्त हुए। श्री राम ने कोप करके समर भूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाद और निकुंभ का संहार किया। भगवान श्री राम को जानकी की निर्दोषता का भी परिज्ञान नहीं हो सका और उन्होंने शुद्धता का परीक्षा हेतु प्रज्वलित अग्नि में उनका प्रवेश करवाया। तत्पश्चात दशरथपुर श्री राम ने परम पवित्र तथा प्रिय सीता को लोक निंदा के भय से दूषित मानकर उनका परित्याग कर दिया। वे श्री राम अपने पुत्रों लव कुश को भी नहीं पहचान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि वे दोनों महाबली बालक उन्हीं के पुत्र हैं। वे रघुनंदन श्री राम सीता के पताल जाने की भी बात नहीं जान पाए। वे कुपित होकर भाई का वध करने को उद्युत हो गए। दानव घर के संहारक श्री राम को काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका। मानव शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्य के समान कार्य किए। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने भी सभी मानव उचित भाव प्रदर्शित किए। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यदुनंदन श्री कृष्ण पहले कंस के भय से गोकुल जाने को विवश हुए। कुछ समय के पश्चात जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर श्री कृष्ण जी को द्वारका जाना पड़ा। वही श्री कृष्ण अधर्म पूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त हुए, जो कि उन्होंने सनातन धर्म को जानते हुए भी शिशुपाल के द्वारा वर्ण की गई रुक्मणी का हरण कर लिया। शंबासुर के द्वारा पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिए जाने पर भी उसके लिए श्री कृष्ण शोक का आकुल हो उठे और भगवती से पुत्र के जीवित होने की बात जानकर वे प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हर्ष तथा शोक इन दोनों से वे प्रभावित रहे। सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर कल्प वृक्ष के लिए उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया। युद्ध में इंद्र को परास्त करके अपना स्त्री विशेषत्व प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने इंद्र से वह कल्प वृक्ष छीन लिया था। माननी सत्यभामा का मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण काष्ठ मूर्ति के रूप में चित्रित हो गए और सत्यभामा ने पति कृष्ण को वृक्ष में बांधकर उन्हें नारद को दान कर दिया। तत्पश्चात सत्यभामा ने सोने का कृष्ण दान में देकर उन्हें नारद जी से मुक्त कराया। रुक्मणी के प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जामवती ने कृष्ण से सुंदर संतान हेतु याचना की। तपस्या करने का निश्चय करके वह पर्वत पर चले गए, जहाँ महान तपस्वी तथा शिव भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थे।
वहां पर पुत्र अभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे पशुपात दीक्षा ली और वे वहीं पर मुंडित होकर दंडी हो गए। महीने भर फलाहार करते हुए श्री कृष्ण ने घोर तपस्या की और शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जप किया। दूसरे महीने में केवल जल पीकर और एक पैर से खड़े होकर श्री कृष्ण ने कठोर तप किया। तीसरे महीने में वे वायु भक्षण करते हुए पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित रहे। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और उन चंद्रकलाधारी भगवान शंकर ने पार्वती सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे नंदी बैल पर सवार होकर वहां आए थे और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी उनके साथ थे और तथा साक्षात यक्ष और गंधर्व उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अतः हे यादव नंदन, तुम अपने वांछित मनोरथ बताओ, मैं उन्हें दूंगा। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले मुझ शिव का दर्शन हो जाने पर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। व्यास जी बोले, उन भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर देवकी नंदन श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तदंतर देवेश्वर सनातन श्री कृष्ण शंकर जी के सन्मुख खड़े होकर मेघ सदृश गंभीर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे सभी प्राणियों के कष्ट के विनाशक, हे विश्व योने, हे दत्ते मर्दन, हे त्रिलोक के कारक, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी को बार बार नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप पार्वती वल्लभ को नमस्कार है। हे सुव्रत, आपके दर्शन से मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया। आपके चरण कमल का नमन करके मेरा जन्म सफल हो गया। हे जगत गुरु, इस संसार में आकर मैं स्त्री रूपी बंधनों में आबद्ध हो गया हूँ। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दुखनाशक, मानव जन्म पाकर मैं बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे भव, शरण में आए हुए तथा संसारिक दुखों से भयभीत मुझ दीन की इस समय आप रक्षा कीजिए। हे मदन दाहक, मैंने गर्भ में रहकर बहुत कष्ट पाया है। जन्म काल से ही गोकुल में रहते हुए मुझे कंस से भयभीत रहना पड़ा। तत्पश्चात नंद के यहाँ मुझे गोपालन का कार्य करना पड़ा और गायों के खुर से उड़ी हुई धूल से धूर्षित केश पाश वाला होकर घने वृंदावन में इधर उधर विचरण करता हुआ मैं ग्वालों की आज्ञा का पालन करने में विवश हुआ। हे विभो, उसके बाद म्लेच्छ राजा काल यवन के भय से संत्रस्त होकर मथुरा जैसी दुर्लभ तथा शुभ पैतृक भूमि छोड़कर मुझे द्वारकापुरी चले जाना पड़ा। हे विभो, राजा ययाति के शापवश भय के कारण अपने कुल धर्म की रक्षा में तत्पर मैंने समृद्धिमय मथुरा तथा द्वारकापुरी का राज्य उग्रसेन को सौंप दिया और सदा उनका दास बनकर उनकी सेवा की। हमारे पूर्वजों ने उन उग्रसेन को ही यादवों का राजा बनाया था। हे शंभो, गृहस्थी का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। इसमें सदा स्त्री के वशीभूत रहना पड़ता है और अनेक धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है। इसमें परतंत्रता तथा स्त्री पुत्र आदि का बंधन सदा बांधे रखता है। इस जीवन में मोक्ष की वार्ता तो दुर्लभ रहती है। रुक्मणी के पुत्रों को देखकर मेरी भार्या जामवती ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतएव हे मदनांतक, पुत्र प्राप्ति की कामना से मुझे यह तपस्या करनी पड़ी। हे देवेश, पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे याचना करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। हे जगत गुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्त वत्सल देवेश्वर की आराधना के बाद उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन मूर्ख ऐसे विनाशशील तथा तुच्छ फल की कामना करेगा। हे शंभु, हे जगतपते, हे विभो, अपनी भार्या जामवंती से प्रेरित होकर आपकी माया से विमूढ़चित यह मैं आप मुक्तिदाता से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूँ। हे शंभु, मैं जानता हूँ कि यह संसार कष्टदायक दुखों का आगार, अनित्य तथा विनाशशील है।
फिर भी आपके प्रति मेरे मन में वैराग्य भाव का उदय नहीं हो पा रहा है। नारायण का अंश होते हुए भी पूर्व जन्म के शाप के कारण माया पाश में अवरुद्ध होकर नाना विधि कष्ट भोगने के लिए मुझे पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ा। व्यास जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, हे शत्रुदमन, आपके बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,050 भार्या भी होंगी, उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर प्रियदर्शन शिव जी चुप हो गए। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण जी से देवी पार्वती ने कहा, हे कृष्ण, हे महाभाव, हे निराधिप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। इसके बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक विप्र तथा गंधारी के शाप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। शाप वंश ज्ञान में पड़कर आपके वह पुत्र तथा अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारकर रणभूमि में विनष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। हे प्रभु, आपको होनहार के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्य भावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है। हे मधुसूदन, मेरा सर्वदा यही निश्चित मंतव्य रहा है कि भावी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, आपके प्रयाण कर जाने पर अष्टावक्र के शाप के कारण आपकी भार्यां चोरों द्वारा हर ली जाएंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती समेत अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। हे राजन, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर हैं, फिर भी माया रूपाणी नदी की उत्ताल तरंगों के आघात प्रत्याघात से शुद्ध अंतःकरण वाले बनकर वे भी उसी प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं, उसी के अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपाणी माया उन्हें सदा प्रेरित करती रहती है। उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्दयता का लेश मात्र भी नहीं रहता। वे अखिल भुवन की ईश्वरी केवल जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। यदि वे भगवती इस चर अचर जगत की सृष्टि ना करती तो समग्र जीव जगत माया शक्ति के बिना सर्वदा के लिए जड़ ही रह जाता। अतएव वे भगवती करुणा करके यह जगत और जीव आदि जो भी है उसकी रचना करती है और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए सतत प्रेरणा देती रहती है। अतएव ब्रह्मा आदि देवताओं के भी इस प्रकार माया विमोहित हो जाने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता तथा दानव माया से निरंतर आवृत रहते हुए भगवती योग माया के अधीन रहते हैं। स्वेच्छा विचरण एवं विहार करने वाली वे देवेश्वरी ही स्वतंत्र हैं। अतएव हे राजन, उन महेश्वरी की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उन पराशक्ति भगवती योग माया के पावन चरणों का सदा सिमरन बना रहे, यही जीवन की सफलता है। मेरा जन्म उस कुल में ना हो जहाँ देवी की उपासना ना होती हो। मैं उन देवी का ही अंश हूँ, दूसरा नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, तब मैं शोक का भागी नहीं हो सकता। इस अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश से वेदांत श्रवण आदि के द्वारा भगवती के स्वरूप को जानकर नित्य एग्राक मन से उन आत्मस्वरूपाणी योग माया की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भव बंधन से शीघ्र ही छूट जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी नहीं छूट सकता। निर्मल अंतःकरण वाले सभी श्वेत आश्वतर आदि ऋषिगण उन्हीं आत्मस्वरूपाणी भगवती का अपने हृदय में साक्षात्कार करके भव बंधन से मुक्त हुए हैं। उन्हीं की भांति ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा गौरी लक्ष्मी आदि देवियां, ये सब उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूपाणी भगवती की उपासना करती हैं। हे राजन, हे अनग, नाना विविध प्रपंचों के ताप से त्रस्त आपने मुझसे जो कुछ पूछा था मैंने वह सब बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे महाराज, मैंने आपको यह परम श्रेष्ठ आख्यान सुनाया है, जो सर्व पाप विनाशक, पुण्यदायक, पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। जो इस वेद तुल्य पुराण का नित्य श्रवण करता है
वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी लोक में महान आनंद प्राप्त करता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने व्यास जी द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए इस श्रीमद् देवी भागवत नामक पंचम महापुराण को उनसे सुना था। 25वां अध्याय समाप्त। चौथा स्कंद समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।